सो हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा, उसी की पहली वीडियो है ये। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और मैं सब कुछ शॉर्ट में कवर करता हुआ जाऊँगा। जिस बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ वैसे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बच्चों को अच्छा लगा कि ऐसे समझा दो जिससे कि हमें थोड़ा रिलेटेबल भी लगे और हम कम एक तरीके से मैच कर पाएँ आपकी वाइब को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही समझाते हैं जी। खुद लिखूँगा मैं अपनी चीज़ें, और इसके नोट्स मैं नहीं दूंगा। पहले ही बता दूं मैं आपको कि अगर आप बोलेंगे भैया इसकी फ़ोटो खींच दो, भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई तुम्हें चाहिए नोट्स बनाओ इसके अपने हाथों से और बढ़िया करके लिखो। मैं उसमें नहीं रोकूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है। अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले ना हमें एक छोटा सा टेबल है, एक छोटा सा समझना पड़ेगा, ग्राफ जैसा मान लीजिए आप लोग, जिससे क्या है अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल एक आता है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज अ जनरल कि एक नंबर है, मान लीजिए वो एक नंबर आता है यहाँ पे लिख के 2, तो 2 कैसा नंबर है, किस कैटेगरी में आप रखेंगे इसको? क्या ये एक नेचुरल नंबर है, क्या ये एक रियल नंबर है, रेशनल, इरेशनल, कैसा नंबर है? आप इस 2 को किस नंबर में रखना चाहेंगे? अब एक कॉमन सेंस हम लोग यूज़ करते हुए बताते हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे अपने आप को कॉम्प्लेक्स की। मतलब अगर हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर्स आएंगे वो सारे ही नंबर जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आएंगे। बहुत अलग बात है, बहुत अजीब बात भी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन हाँ ये ट्रू है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसी को बात को लेते हुए कि हम लोग अब देखेंगे कि हर एक नंबर जो है वो किस तरीके से इस प्रायोरिटी लिस्ट में बैठा है। सबसे पहले आते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 1 से शुरू होते हैं, हम उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर कौन से आते हैं आपके? उसके बाद आएंगे आपके होल नंबर, जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, और सभी नेचुरल नंबर्स। अब जिस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ रहा होगा ना, इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड होते हुए जाएंगी, इस बात को भी आप लोग समझिएगा। उसके बाद क्या आते हैं आपके? उसके बाद आएंगे आपके इंटीजर्स। ओके, उसके बाद क्या आते हैं आपके? उसके बाद आएंगे आपके रेशनल नंबर्स। ओके, क्यू से हम से डिनोट करते हैं, PYQ के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, इसके बाद क्या आएंगे आपके? इसके बाद आएंगे आपके इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो कि नॉन रिपीटेटिव और साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जैसे कि हो गया आपका √2, √3, ये सब। ओके, और इसके बाद आपके कौन से आते हैं? इसके बाद आएंगे आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है, बट इस रियल नंबर के अंदर अब तक इमेजनरी नंबर्स नहीं आए हैं, और उस इमेजनरी नंबर को अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ, चाहे वो कुछ रियल हो तो भी आएगा, कुछ अगर इमेजनरी है तो भी वो इसके अंदर आएगा। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बड़ा एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी एक कैटेगरी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जाएंगे हम लोग, कई साल लग जाएंगे हम लोग, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ही इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझने वाली बात है कि अगर आपसे कोई बात पूछे, अगर एक नॉर्मली यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपसे बहुत कॉमनली पूछ लिया गया कि 2 क्या है, तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आप लोग टिक लगाने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ और टिक नहीं लगाएंगे, लगा देंगे टिक, नंबर कट जाएंगे, सिंपल सी बात है, इस बात को समझ के चलिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। रियल आपको पता है भाई, 1 2 3 4 -1 -2 √3 √4 सब कुछ आपको पता है कि ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी के बारे में अब तक हमने जो है पढ़ाई नहीं करी है। छोटे से बड़े हो गए हम लोग, हमें नहीं पढ़ाया गया इमेजिनरी क्या होते हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं था। ओके, अभी सुनिए एक बात, सबसे पहले अगर बात आप बताइए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि √4 की वैल्यू क्या होती है, बहुत कॉमनली जो जवाब मुझे मिलते हैं वो क्या मिलेंगे? वो होंगे आपके 2। हम लोग प्लस माइनस को भी टेक नहीं ले रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं, उसको लेके चलते हैं। तो 2 बोलेगा आपसे कोई आदमी। फिर कोई बोलता है भाई √9 की बताओ वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे उसे कि भाई 3 है वो वैल्यू। कोई बोलता है भाई √16 की बताओ, तो आप बोलेंगे क्या? 4 है वैल्यू। कितना अच्छा चल रहा है ना, जिंदगी बढ़िया चल रही थी ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, एक व्यक्ति आया, महान व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने बस क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया, और हमारे लिए दिक्कत और बढ़ा दी कि इसके आगे उसने 4 9 16 25 इसके अलावा यहाँ पे 5 लिख दिया। इस महान व्यक्ति ने बोला कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी। जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, जब तक हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे थे, हमने कहा इसको कि ऐसी चीज़ें डिफाइंड नहीं होती हैं। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में घुस चुके हैं, तो हम कहेंगे ये चीज़ डिफाइंड होती है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। ये -5 बना कैसे होगा? अगर आपको मैं कॉमनली बताऊँ तो इसके अंदर क्या होगा, एक -1 होगा, उसके साथ इंटू हो रहा होगा आपका 5, और ये क्या बन गया होगा? -5। बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो आपने कर दी।
इंटरेस्टिंग बात ये आई दोस्तों इसके आगे कि हमने इन दोनों को भी खोल दिया, हम खोल सकते हैं, ऐसा ये प्रॉपर्टी हमें आती है। फिर दोस्तों ये जब बात आ गई तो हमने कहा इससे आगे क्या करना चाहिए। इससे आगे जब कुछ नहीं सूझा तो हमने क्या बोला कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अपन लोग एक नाम बता देते हैं, इस -1 को हम लोग आई कहने लगेंगे। बार बार आप √-1 ना लिखें, इससे बढ़िया आप आई कह देंगे, और इस आई को हम नाम देंगे आयोटा। ग्रीक लोगों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है तो हमने उन्हीं का नाम दे दिया, और हमने -√5 को लिखने लगे I√5। कितना बढ़िया रहा ना, और हमारे लिए लिखना भी आसान हो गया, समझना भी आसान हो गया, और पता भी लग गया कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ ये समझाने में, हो सकता है आप लोग को ये बातें पहले से पता भी हों, कोई बड़ी बात नहीं, पता हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि अगर बेसिक थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे जब मैं आपको चीज़ें जब बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ना, जब मैं बहुत जल्दी आपके सामने कर रहा हूँ, तब आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से आगे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, उस बात को हम लोग लेके समझते हैं। अभी क्या दोस्तों, इसके आगे हमारे पास आई, जो √i है, इसके आगे और महान महान लोग आए, मतलब ऐसा नहीं हुआ, यहाँ नहीं रुके लोगों ने कहा इतना क्या, हम इससे आगे बढ़ेंगे। मौका दिया गया उन्हें भी, उनसे बोला गया कि चलो आई की वैल्यू आपने बता दी, क्या हुई आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हुई -1। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ये बताओ अगर हम आई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा। ऑब्वियसली भाई -1 आ जाएगा। इन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई का क्यूब कर दो, क्यूब करके क्या आएगा, जब हम क्यूब कर देंगे इसको तो हमारा -1 आएगा। और फिर हमने बोला I4 कर दो तो हमारा 1 आ गया। अभी कितनी इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि जितने भी हम आगे नंबर लेते जाएंगे, वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। मान लीजिए हमने बोल दिया कि भाई चलो I5 की वैल्यू बता दो, तो I5 आपको क्या लगता है क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं निकल के आएगा, √-1 ही निकल के आएगा। ठीक है, कोई बोलता है भाई बताओ I6 की वैल्यू बता दो, क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं, -1 निकल के आएगा। कोई बोलता है I7 निकाल दो, तो -i निकल जाएगा। कोई बोलता है I8 निकाल दो 8 पावर पे, तो हम 1 लिख देंगे। कितनी बढ़िया चीज़ निकली ना। इसके आगे बढ़ते हैं I9, तो क्या निकल के आएगा, -1। ऑब्वियसली I10 आ गया दोस्तों, I10 Hyundai गाड़ी, थोड़ा मजे लेते लेते पढ़ेंगे। I हो गया फिर, ठीक है, और I12 हो गया आपका क्या, 1 हो गया। दैट सिंपल ये चीज़। अभी पैटर्न हमें क्या दिखा कि जितनी चीज़ें टर्मिनेट होती हैं, जब मतलब 1 वैल्यू हमें एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, जो हम जानते पहचानते हैं, जिसको हमने पहले देखा है, वो हमेशा एक 4 के मल्टीपल में मिल रही है। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि हमें यहाँ से एक संकेत मिलता है। वो संकेत ये है कि जब भी कोई नंबर हमें दिया गया हो, और अगर हमने उस नंबर पे 4 का डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी रूट्स मिलेंगे, हम उससे ये कंसीडर कर पाएंगे कि वो जो रूट्स होंगे वो या तो होंगे आपके 0, 1, 2 और 3। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी का, तो जो हमें रूट्स मिलते हैं दोस्तों वो यही मिलेंगे। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नई चीज़ बता रहा हूँ मैं कुछ आपको। अगर आप 3 से करेंगे तो आप 3 के अलावा आपको 0, 1, 2 मिलता है आपको। 10 से करते हैं तो 0 से लेके 9 मिलता है आपको। बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना पता होगा आपको। नहीं पता है, अब बता दिया, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिलती है। जब भी हमें 0 मिलता है तो भी हम उसे 4 की तरह कंसिडर करते हैं। मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी हमारा जो क्या कह सकते हैं उसको, रिमाइंडर आया, यहाँ रूट्स नहीं, यहाँ रिमाइंडर लिखना चाहिए। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा दोस्तों, अगर वो 0 आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, 4 की तरह ट्रीट करेंगे। समझ गए आप लोग। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पे एक सीरीज होती है बेसिकली। सीरीज के अंदर क्या रहता है, सीरीज क्या बता दूं, सीक्वेंस रहता है। अगर कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, सारे के सारे आपके एक साथ आपको दिख जाते हैं, जैसे कि 4n हो गया, 4n+1 हो गया, I4n+2 हो गया, और I4n+3 हो गया। अगर यह आता है आपका, तो आप लोग बिना देखे कहीं भी इधर उधर मत देखिएगा और सीधा 0 लगा दीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और एक कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली इन द सेंस होता है क्वेश्चन के इनबिल्ट रहते हैं, और वहाँ ये हमें सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई आई होप। इसके बाद एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको, क्योंकि आगे ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, और वो ये चीज़ है दोस्तों, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको a की पावर m+n। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, a की पावर अगर m है और इसकी पावर n है, तब हम इसे लिखते हैं m×n। बस ये 2 बातें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे यूज़ होगी, और फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आयोटा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि √a लिखा हो, √b लिखा हो, हम इसे √ab लिख देते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की क्या है कि इसमें से कोई एक, या तो a और या तो b, ये दोनों में से कोई एक
कम से कम, दोनों भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, पर यह बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार बच्चे जो हैं दोनों निगेटिव पे भी काम कर जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, हाँ ये लिखा हो तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर मतलब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। दोनों नेगेटिव है तो भी ट्रू है, एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव इज मस्ट ट्रू फॉर दिस। आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी बात थी, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, पर मैंने सोचा बता दूं आपको, क्योंकि कई बार बच्चे इन चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद हुआ हूँ तो आप लोग भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो। ये बात थी आयोटा की। मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल और इमेजिनरी दोनों का बना हुआ होता है, मेल मिलाप होता है इसका, तो हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से, और हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। आई वाई क्यों लिखा हमने दोस्तों, इसका रीज़न आप लोग जानते हैं। एक्स यहाँ पे रियल होता है और वाई यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी। जो भी आई के साथ लिखा होगा हम लोग उसे इमेजिनरी ट्रीट करते हैं। ओके, ये वाली बात आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी तक। इसके बाद दोस्तों बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग जानें और समझें उस बात को। मान लीजिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कैसे लिखा गया है, एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पे जो रियल लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है। इमेजिनरी जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। रियल पार्ट क्या है इसका, तो एक्स है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, तो वो क्या है आपका, वाई है। Z1 मान लीजिए आपके पास क्या है, x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 क्या है आपके पास, x2 प्लस आई वाई टू। अगर एडिशन की बात करें, Z1 प्लस Z2 करते हैं अगर हम लोग, तो क्या निकल के आता है, x1 प्लस x2 आई y1 प्लस y2। सिंपल बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। पर हम पढ़ क्या रहे हैं भाई साहब, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। ऐसी इसी तरीके से यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव में भी रहेगा। ध्यान रखिएगा, निगेटिव में ध्यान रखिएगा बीच में प्लस ज़रूर आता है, ये मत मिस्टेक कर दीजिएगा कहीं छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में, फिर आपको दिक्कत आए। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से ये जो है सॉल्व होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये वाली चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का ना तो टाइम है अभी हमारे पास, और ना ही हमें इस टाइम पे करनी भी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं। पहले समझ लीजिए, फिर कर लीजिएगा आराम से। जो भी आपके पास बुक है उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यही करिए, यही फायदेमंद रहेगी। जो आपके पास अवेलेबल है उससे आपको कॉम्प्लेक्स के कुछ सवाल लगाने हैं, जो हो पाए वो सही है, जो नहीं हो पाए आंसर देखिए, आगे बढ़िए। लाइफ में मूव ऑन होते रहना है। समझ में आ गया कि एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। मान लीजिए भाई सवाल तो सवाल होते हैं, सवाल कैसे भी आ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट करना पड़े, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इतनी बात इतना डीपली समझाऊंगा आपको ना, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल टॉप मार दोगे, मुझे कंपटीशन दे दोगे तुम लोग। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, और हाँ मैं बता दूं आपको, नोट से मैं पढ़ रहा हूँ अपने। बार बार आप लोग सोच रहे हो कि अरे भैया देख के बता रहे हो। ऑब्वियसली भाई महान आदमी नहीं हो, देख के बताता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। पर हाँ बताऊंगा वही चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत कुछ लिख रखा है मैंने। तो प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, सिंपल, x1 x2, ध्यान रखिएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए सवाल। जब भी आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन का, जिस तरीके से आप लोग दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई, वैसे ही करिएगा। फॉर्मूला याद करने के चक्कर में मत रहिएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लिखवा इसलिए रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें, कुछ बार ऐसा होता है आपको हार्ड चीज़ें भी याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया। इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। जो एक नॉर्मल होता है मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है, जैसे कि आप लोग करते थे पॉलिनोमियल। जो मतलब दो इक्वेशन लिख देते हैं ना, जैसे कि x-2 लिख दी, x-3 लिख दी। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन भी इसके तरह होता है, बस वहाँ पे आई का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ आप लोग समझ के करिएगा बस, ठीक है। सेम काम ये भी करना है, यहाँ पे भी अगर मैं आई लगा दूंगा ना तो भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, तब भी आपको यही करना है, बस यहाँ 2 हो जाएगा तब। तो सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। एक और बात, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आपके सामने एक सवाल आएगा, और वो ये है दोस्तों कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट, सॉरी गेट नहीं, गेट, गेट मतलब कि दरवाजा। तो कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही निकाले जाएंगे। आप किसी भी नॉर्मल चीज़ के कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं z बार से, और सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। दैट्स इट, दैट सिंपल थिंग ब्रो, हो गया सॉल्व।
टॉप मार चुके हैं आप लोग अब तक। अब आपका नाम आ गया टॉपर लिस्ट में, जाइए इंटरव्यू दे के आइए। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ इतना ही था बेसिक, मतलब जेन्युइन मतलब बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट सवाल आते हैं कॉन्जुगेट के, तो कि बताओ कि 2+3i का कॉन्जुगेट क्या होगा। ये सवाल आए हैं एग्जाम में, देखे गए हैं ये सवाल। आप लोग सोच रहे हैं ये सब नहीं आता, यही सब आता है। निमसेट ये लेवल है और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मेंस पढ़ना है, टी एडवांस पढ़ना है। कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। एक मॉडुलस भी है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉडुलस में क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। मॉडुलस भी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ही निकाले जा सकते हैं। मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आप लोग मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं सेम, बस यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर कर देते हैं। हो गया क्लियर, टॉप मार चुके हैं आप लोग। तो बस ये है मॉडुलस का भी काम। आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस निकालते कैसे हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई, तो क्या निकलता है, ये निकलेगा। याद रखिएगा, काम आएगा आगे। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इसका मॉडुलस निकाला जाएगा, कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाला जाएगा तो सेम आएगा। ऑब्वियसली स्क्वायर कर रहे हैं तो सेम ही आएगा और दोनों में वैल्यू सेम ही रहती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अपने सिलेबस कंप्लीट या शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। यहाँ जितनी बातें मैंने डिस्कस करी, ये सभी बातें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा जो आगे की वीडियो है मैं नेक्स्ट में कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में इससे ज़्यादा स्टोरेज है नहीं अभी इस टाइम पे, तो इतनी ही रह पाएगी वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करूँगा चीज़ों को, और ज़्यादा थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जल्दी जल्दी मैं सब कुछ समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक सैम्पल वीडियो थी। आप लोग बताइए कि अच्छा लगा आपको या नहीं लगा। आगे अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो क्यों बनाएंगे हम, फिर अपने आप को खुद समझा लेंगे या फिर प्राइवेट में अपलोड कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब ध्यान रखिएगा, यू गाइस आर टॉपर। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।